हाय, आई एम राज कुमार, नोन एज देव सर। आज मैं कंसेप्ट दूंगा फील्ड का। ये पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो प्रकार का फोर्स है, एक कांटेक्ट फोर्स है, एक डिस्टेंट फोर्स है। जैसे ग्रेविटी क्या फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। यहाँ छोड़िएगा, अपने आप क्या फोर्स लग जाएगा। कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। चार्ज का फोर्स है, एक चार्ज दूसरे पर लगा देगा फोर्स, कांटेक्ट जरूरी नहीं है। मैग्नेट का फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा देगा या आयरन पर फोर्स लगा देगा। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं करता है, विदाउट कांटेक्ट भी एग्जर्ट हो जाएगा, जैसे ग्रेविटी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच का फोर्स, मैग्नेट के बीच का फोर्स और मास के बीच का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंट फोर्स है। फिर लोगों ने सोचा ये कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन डिस्टेंट फोर्सेस। कंसेप्ट ऑफ फील्ड, मास प्रोड्यूस करेगा ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में, और मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज या कई चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पूरा स्पेस में। उस फील्ड में दूसरा चार्ज को रखेंगे तो इस चार्ज का फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, इस चार्ज का फील्ड इसी पर फोर्स नहीं लगाएगा। मान लो यह चार्ज है, पूरा स्पेस में चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस में फील्ड प्रोड्यूस किया, उस फील्ड में दूसरा चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स क्या होगा, फोर्स लगेगा। ओके, इस पर एक्सप्लेन हो गया कि वन चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर चार्ज। इस प्रकार एक्सप्लेन हुआ डिस्टेंट फोर्स। तो कंसेप्ट ऑफ फील्ड क्यों दिया गया बताइए बेटा। कंसेप्ट ऑफ फील्ड क्या बताइए, was introduced to explain distant forces मतलब do not require contact for their action. Example, gravitational force between two masses। तो इसके लिए हमने बनाया ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज या टू चार्ज पार्टिकल। इसमें क्या दिया गया, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें फोर्स बताए थे दो चार्ज में, फोर्स क्या था, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट है, होता है एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम पर कूलम स्क्वायर। फर्स्ट वीडियो हमने बोल दिया था -9 × 10⁻⁹, और अनफॉर्चुनेटली इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यह फोर्स कैसे लगता है, तो एक चार्ज Q1 फील्ड क्रिएट करेगा, उस फील्ड में दूसरा चार्ज Q2 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो Q1 का फील्ड Q2 फोर्स और Q2 का फील्ड Q1 पर फोर्स लगाएगा। तो एनी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट, इन दैट फील्ड अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो फील्ड का डिस्टेंस क्या होगा बताइए। तो एक चार्ज हो चाहे कई चार्ज हो, फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों ओर स्पेस में, जिसमें अगर दूसरे चार्ज को रख दिया जाए तो वह फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा या चाहे वह चार्ज फोर्स अनुभव करेगा। तो हम डिफिनेशन कर रहे हैं, डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हल्का वाला डिफिनेशन।
12 में क्यू नॉट टेंस टू क्या होगा, छोटा चार्ज के लिए क्यू नॉट टेंस टू 0 के लिए डिफाइन करेंगे, तो इस चार्ज तो अलग है। अब यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन कैसे कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक चार्ज हो चाहे कई चार्ज हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ब्रैकेट में और डिस्ट्रीब्यूशन कई चार्ज हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज is the space around the charge, in which any other charge experiences force. Any other charge experiences force when placed, in which any other charge, ऐसा कर दीजिए, any other charge when placed रखा जाए, when placed कॉमा, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, experiences force, उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिसका मतलब क्या हुआ, दैट इज वन चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड that exerts force मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that exerts force on any other charge। सिंप्लिसिटी में एक चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा और वह फील्ड दूसरे पर फोर्स लगाएगा, या उस फील्ड के कारण दूसरा चार्ज फोर्स अनुभव करेगा, लेकिन कोई भी चार्ज अपने ही फील्ड के कारण फोर्स अनुभव नहीं करेगा। बट एनी चार्ज can't experience force due to its own field। कोई चार्ज फील्ड क्रिएट करेगा, उसी चार्ज का फील्ड उसी चार्ज का फोर्स नहीं लगाएगा, दूसरे चार्ज पर लगाएगा। अब फोर्स है तो वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ जाइएगा, आगे पढ़ने में आसानी होगी। इसलिए मैं ओम्स लॉ I=Q/T छठा वीडियो में पढ़ाऊँगा, फर्स्ट वीडियो में नहीं। पहले आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख लीजिए कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल क्या है, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये सब समझ लीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट क्लास में ही I=Q/T में पढ़ा दूंगा, तो क्वेश्चन तो आप कर लीजिएगा, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा होगा कि पहले फील्ड समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तब आप डायरेक्शन ऑफ फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर, तब आप समझिएगा अच्छा ढंग से। और इसलिए और पढ़ाना ही है तो पहले कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पढ़ लेते हैं 2-4 वीडियो में छोटा, उसके बाद तब हम पढ़ेंगे I=Q/T, वेरी इजी, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी सारा पढ़ेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड
या वेक्टर क्या है, वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन भी पढ़ लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी पढ़ लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, सिंबल इसका ई क्या हो गया, स्केलर फॉर्म में सिंबल ई क्या होगा, ये मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर देंगे तो वेक्टर तो पढ़ना नहीं है 19 में, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिंबल होगा मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी इसमें क्या होगा, हैज मैग्नीट्यूड, क्या हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। अब डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वह है उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यह कोई चार्ज है, उसका फील्ड है, इस पॉइंट पर इससे 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर दूरी पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी। तो सोझे इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सब बात बराबर क्या है, बराबर है। तो किसी पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही फील्ड का मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी भी कहते हैं। आज का सिंपल हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस में किसी पॉइंट पे किसी चार्ज ने फील्ड क्रिएट किया है तो उसका फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी पॉइंट पर कितना होना चाहिए, तो उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो क्या बताइए, ए चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब द मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट the magnitude of electric field at a point is defined as force experienced by unit क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at that point, force experienced by unit positive charge placed at that point। मान लो यह चार्ज पार्टिकल है, फील्ड क्रिएट किया, तो यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा। दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है वहाँ पर निकाला जाएगा कि इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, हम लोग छोटा चार्ज क्या लेते हैं, छोटा चार्ज लेते हैं, तो उसका फील्ड जो होगा सोर्स चार्ज के फील्ड को इन्फ्लुएंस ना कर सके तो उसका नाम होता है टेस्ट चार्ज। क्या होगा, टेस्ट चार्ज। क्या होता है, टेस्ट चार्ज आता है उसका नाम टेस्ट। क्या होगा, टेस्ट चार्ज लेते हैं, बहुत छोटा चार्ज, ताकि इसका फील्ड जो सोर्स चार्ज फील्ड बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकाल, देख लीजिए आराम से। तो एक सोर्स चार्ज लेते हैं, सोर्स चार्ज मतलब जो चार्ज फील्ड क्या है, फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो देखिए बेटा,
एक पॉइंट है, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। उसके चलते फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? तो एक पॉइंट चार्ज है, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। क्या है? सोर्स चार्ज। मान लीजिए पॉजिटिव है, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? इस पॉइंट पर ई मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर क्या रखेंगे? एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्यू नॉट। क्या है? क्यू नॉट। क्या रखेंगे यहाँ पर? क्यू नॉट सिंबल होता है कि नीचे जीरो लगाने, क्यू नॉट। एक क्या है? सोर्स चार्ज। क्या है? सॉरी या क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या होगा? टेस्ट चार्ज। वेरी स्मॉल। क्या? वेरी स्मॉल। क्या? वेरी स्मॉल चार्ज। वेरी स्मॉल चार्ज। 12 में पढ़िएगा, क्यू नॉट टेंस टू जीरो। क्या? टेंस टू जीरो, या क्वांटाइजेशन ओबे नहीं किया जाएगा। बहुत छोटा चार्ज है। क्यों? ताकि इसका फील्ड इसके फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सके। तो मान लो यह सोर्स चार्ज का फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है एफ। कितना? एफ फोर्स। कितना? एफ फोर्स। तो क्यू नॉट चार्ज पर एफ फोर्स, यूनिट चार्ज पर एफ बटा क्यू नॉट, वही फील्ड का मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। तो देखिए बेटा, इफ टेस्ट चार्ज जो कि छोटा चार्ज है, क्यू नॉट एक्सपीरियंसेस फोर्स एफ ड्यू टू फील्ड किसका? प्लस क्यू चार्ज का, ड्यू टू फील्ड। देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट, मान लो पी पॉइंट है। क्या है? एट फील्ड एट पॉइंट पी। ई क्या है? पी पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एट पॉइंट पी इज गिवन बाय फील्ड क्या होता है? फोर्स। क्या? फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपने क्यू नॉट चार्ज पर एफ फोर्स लगाया है, तो यूनिट चार्ज पर हो जाएगा एफ बटा क्यू नॉट। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट क्या होगा? फील्ड का। फोर्स का होता है न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। चार्ज का न्यूटन पर कूलम। क्या हो गया? ऐसा यूनिट। क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, न्यूटन पर कूलम। तो छोटा चार्ज दिया है, इसका फील्ड इसके फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। एक्चुअली होता है 12 में जाइएगा तो लिखा जाएगा लिमिट। क्या है? लिमिट लगाया जाएगा क्यू नॉट टेंस टू जीरो। यहाँ क्वांटाइजेशन ओबे नहीं किया जाएगा। 10th क्लास में इजीली हम लोग पढ़ लिए हैं कि छोटा चार्ज क्या है? छोटा चार्ज है। तो क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है, फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो इसके चलते पी कहाँ? पी पॉइंट क्या होगा? पी पॉइंट पर कुछ दूरी पर पी पॉइंट पर कितना फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए? तो वहाँ पर छोटा चार्ज क्यू नॉट रख दिया। हमको पता करना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगना चाहिए। तो क्यू नॉट चार्ज पर एफ फोर्स लगा है, तो यूनिट चार्ज पर एफ बटा क्यू नॉट, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। इसका ऐसा यूनिट होगा फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। और भी दूसरा ये बताएंगे, अभी तत्काल इतना है। इस प्रकार आप पढ़ लिए फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब जो होगा फील्ड का डायरेक्शन। क्या होगा? फील्ड का डायरेक्शन। वह क्या होना चाहिए? तो किसी भी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में लिया जाता है जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा।
तो किसी चार्ज ने सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मान लो सोर्स चार्ज जो फील्ड क्रिएट कर रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे कुछ दूरी पर यहाँ 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 फील्ड का मैग्नीट्यूड तो जान लीजिए F/Q0 हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो वहाँ पर Q0 चार्ज रख देंगे। हम पता करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज पर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वही डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन किया गया है। किस पर? पॉजिटिव। किस पर? पॉजिटिव चार्ज पर। तो आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट रहेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, आप पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में। ये चीज़ समझिएगा, तब आपको करंट अच्छा समझ में आएगा। तो पहला क्लास में I=Q/2 देखिएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यह सब आपका सिलेबस है, हमने पहले इसको पढ़ाने का प्रयास किया, तब आपको बाद में वो सब पढ़ाएंगे। तो क्या सीखा आपने? फील्ड का मैग्नीट्यूड, और बताने जा रहे हैं हम आपको फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा देख लीजिए। यहाँ से यह पता करना है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा और फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होना चाहिए। क्यों? फील्ड का डायरेक्शन वही दिया गया है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या है, फोर्स लगेगा, वही फील्ड का डायरेक्शन था। क्या है बताइए? अब हम कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is taken along the direction in which positive charge experiences force when placed at that point, उस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स अनुभव करेगा, वही किसका लिया गया है, फील्ड का डायरेक्शन लिया गया है, वही लिया गया है फील्ड का डायरेक्शन। तो मान लो यह प्लस Q जो चार्ज है, यह सोर्स चार्ज, क्या है सोर्स चार्ज, मतलब फील्ड क्रिएट कर रहा है, सोर्स चार्ज है। इससे कुछ दूरी पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर, या पॉइंट भी है, कहता है यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या रखिएगा, यहाँ पर रख दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन मान लिया जाएगा। इससे पूरा लंबा है, इसको समझ लेना है फील्ड का डायरेक्शन कितना अच्छा है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखने यहाँ पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव चार्ज क्या रखने जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, किधर फोर्स लगेगा वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, देख लीजिए वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ लीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। तो हम रखने जा रहे हैं पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव चार्ज रखने जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज। देखिए फील्ड का डायरेक्शन वही लिया जाएगा जिस डायरेक्शन में सोर्स चार्ज जब फील्ड बना रहा है पॉजिटिव पर फोर्स लगाएगा, वही होगा फील्ड का डायरेक्शन। तो देखो बेटा, यह क्या था, यह प्लस Q था, सोर्स क्या होगा, सोर्स चार्ज क्या होगा, सोर्स चार्ज था।
इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो प्लस क्यू नॉट छोटा सा चार्ज रख दिया, पॉजिटिव सोर्स टेस्ट क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज रख दिया, प्लस प्लस होगा क्या, रिपल्सन क्या, रिपल्सन इधर लगेगा फोर्स क्या है, इधर लगेगा फोर्स, यही क्या होगा, यही होगा फील्ड का क्या फील्ड का डायरेक्शन, यही क्या होगा, यही हो गया डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मतलब इधर फोर्स है उधर ही फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर ही डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव चार्ज का अवे क्या होगा, अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम, बोलिए अवे फ्रॉम चार्ज। तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन जैसे दूर जाइएगा मैग्नीट्यूड छोटा होता चलेगा। स्मॉल एरो है मतलब क्या है, फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, जितना दूर जाइएगा फोर्स कम होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होता चला जाएगा। तो जब भी जैसे आप तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड का डायरेक्शन और क्या होगा, यह क्या हो गया, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम क्या होगा, अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज, सोर्स पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अवे का, या पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन अवे क्या है, अवे क्या है, अवे छोटा एरो छोटा, फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता चला जाए, फील्ड तो फोर्स है तो आप जानते हैं फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस दुगना फोर्स 4 गुना कम तो फील्ड भी 4 गुना कम, तो अवे फ्रॉम चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर रखिए दूसरा चीज़ फिर देखते हैं, देखिए अगर नेगेटिव चार्ज रखो तो किधर फिर फोर्स होना चाहिए, इसको समझिए आप, इसको समझ लीजिएगा, तभी सब चीज़ छोड़ करके आई इक्वल टू क्यू बाई टी करने से कंसेप्ट आपका नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव माइंड नहीं बनेगा। तो अब देखिए सोर्स चार्ज तो पॉजिटिव है, थोड़ा देख लीजिए कितना अच्छा यहाँ से आपका रिजल्ट आ रहा है, सो कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, देखिए इसको समझना होगा आप, इसी सब हो जाएगा आपको। अगर यहाँ पर हम रख दें माइनस क्यू नॉट चार्ज तो किधर फोर्स लगना चाहिए, तो यह प्लस चार्ज है, इसको अट्रैक्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स तो इधर लगेगा नेगेटिव चार्ज पर, लेकिन फील्ड किधर होगा, तो आप कहिएगा सर फोर्स इधर लग रहा दीजिए, फिर नो 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 नो, फोर्स डिसाइड करेगा कौन सा, जो पॉजिटिव चार्ज पर लगना चाहिए। तो अगर यहाँ पॉजिटिव रखिएगा तो फोर्स होगा रिपल्सन, तो यही हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, अभी बताया है ना, पॉजिटिव सोर्स चार्ज फील्ड अवे क्या अवे, तो यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो प्लस प्लस होगा रिपल्सन, इधर क्या, इधर फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, वही फील्ड का डायरेक्शन डिफाइन करेगा, नेगेटिव चार्ज फोर्स डिफाइन नहीं करेगा। तो क्या देख रहे हैं आप, पॉजिटिव चार्ज और फोर्स इधर लग रहा है, इधर है फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन नेगेटिव चार्ज फोर्स लग रहा है कैसे, इसने अट्रैक्ट किया फील्ड के अपोजिट, क्या है फील्ड के अपोजिट। तो यही समझना था आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगाइएगा सेल या बैटरी, तो फील्ड क्रिएट होगा, और फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, उसका अपोजिट फोर्स लगेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए समझा रहे हैं आपको। तो फिर समझिए, सोर्स चार्ज है, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऐसे लगता, तो यही होगा फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज। अब रख दिया नेगेटिव चार्ज, होगा अट्रैक्शन फील्ड के अपोजिट, क्या फील्ड के अपोजिट। तो क्या इसमें निष्कर्ष बताइए, यहाँ क्या कंक्लूजन है, यहाँ पर क्या कंक्लूजन है, सो बताइए, बताइए। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज एक्ट्स इन ए डायरेक्शन, एक्ट्स इन ए डायरेक्शन अपोजिट, क्या है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज फोर्स लगेगा अपोजिट टू
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो यह डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो मान लो यह कोई चार्ज क्या है, यह क्या है, यहाँ मानते हैं यहाँ पर कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू है। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। लेकिन अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, यह क्या है, यह अगर नेगेटिव क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगा किधर, फील्ड के अपोजिट। क्या होगा, फील्ड के अपोजिट। तो पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही लगेगा फील्ड का डायरेक्शन, या उल्टा पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव पर उसका अपोजिट क्या, अपोजिट लगेगा, ठीक है, नेगेटिव उसके अपोजिट लगेगा। अब इसको ही बदल सकते हैं, सोर्स चार्ज नेगेटिव का नेगेटिव होगा, सोर्स चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो टुवार्ड्स क्या होगा, टुवार्ड्स द चार्ज क्या होगा, टुवार्ड्स द चार्ज होगा, टुवार्ड्स द चार्ज होगा। वीडियो लगभग आधा घंटा का हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे कि सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा, वहीं वहाँ भी सेम बात होगा, पॉजिटिव चार्ज ऑफ फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव फील्ड के अपोजिट। तब एक क्वेश्चन करेंगे और तब यहाँ पे इसको कंक्लूड कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी इसको कंक्लूड रखेंगे, मतलब वो भी आधा घंटा का होगा न्यूमेरिकल सहित। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।